क्वेश्चन 4 का पार्ट 1, इसमें हमें इवेल्युएट करना है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट डी एफ एक्स को। इसके लिए हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो साइन थीटा जो है ये आ जाएगा x ओवर ए, और इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाता है cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स ओवर ए, या a cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स। और यहीं से अगर हम थीटा हासिल करें तो थीटा आ जाता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए। तो ये वैल्यूज अब इसमें हम पुट करते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वेयर अंडर रूट डी ऑफ थीटा की जगह पे, डी एक्स की जगह पे हमारे पास अब आ जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा, या ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इंटू ए कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, या इस अंडर रूट में से ए को हम बाहर निकालें तो ये आ जाएगा ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा ए कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, या ये बराबर होगा, यहाँ पर a और a दो हैं तो इनको a स्क्वेयर बाहर लिख लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा के बराबर होगा, और उसका अंडर रूट लें तो कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा डॉट कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर अंडर रूट ए स्क्वेयर इंटेग्रल का निशान और कॉस स्क्वेयर थीटा डी थीटा। अब कॉस स्क्वेयर थीटा जो है इसको अगर हम कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट करें, कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ से हमें कॉस स्क्वेयर थीटा मिल जाता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। साइन स्क्वेयर को अगर आप 1 माइनस कॉस स्क्वेयर के बराबर पुट करें तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा, या ये बराबर है ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 डी ऑफ थीटा प्लस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 cos 2 थीटा डी ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बाई 2, यहाँ पर थीटा आ जाएगा, और प्लस ए स्क्वेयर बाई 2, इसको अगर इंटीग्रेट करें तो आ जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। अब ये है ए स्क्वेयर बाई 2 थीटा प्लस ए स्क्वेयर बाई 4, साइन 2 थीटा जो है ये बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस सी के। अब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू तो है लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू नहीं है। हमने पुट किया था साइन थीटा को एक्स ओवर ए के बराबर। तो अगर हमारे पास एक राइट ट्राइंगल हो,
राइट ट्रायंगल हो और हमारे पास साइन थीटा जो है ये x/a हो, मतलब है कि यहाँ पर थीटा हो, तो साइन थीटा जो है वो होगा हमारा, ये साइड x होगी और ये साइड a होगी, ये साइड b होगी। तो इससे हमें जो cos थीटा है वो मिल जाता है, cos थीटा होगा b/a, और b जो है वो बराबर होगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के डिवाइडेड बाई a के। अब ये वैल्यूज हम इसमें हम डाल सकते हैं, तो ये आ जाता है a स्क्वायर बाई 2, ये है साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए, प्लस a स्क्वायर बाई 4, a स्क्वायर बाई 2, 2 से ये कैंसिल कर लेते हैं, तो a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू है x बाई ए, और cos थीटा की वैल्यू है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई a और प्लस c। तो इस तरह से ये इससे कैंसिल हो जाएंगे और जो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स x ओवर a प्लस x बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। इस तरह इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर का हमने इंटीग्रेट करना है, तो इसमें हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, ए सीकेंड थीटा, तो इम्प्लाई करता है कि सीकेंड थीटा जो होगा वो x बाई ए होगा, या इसको डिफ्रेंशिएट करें, dx जो है ये a सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा के बराबर। तो यहां से हम थीटा की वैल्यू भी ले सकते हैं। अब यहां पर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये आ जाता है a सीकेंड थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx की वैल्यू जो है a सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा। यहां पर a स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर, डॉट a सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा, इसी तरह हम लिख लेते हैं। यहां से ए स्क्वायर को हम अंडर रूट से बाहर निकालें तो एक ए आ जाएगा, और एक ए यहां पर है तो इसको हम ए स्क्वायर लिख लेते हैं, और अंडर रूट के अंदर बच जाता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा, या ये बराबर होगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है ये टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा ये अपनी जगह पर है, और अब ये आ जाएगा ए स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर निकालें तो ये टेन थीटा सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा, या ये बराबर है ए स्क्वायर। अब ये टेन थीटा और टेन थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको टेन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, सीकेंड थीटा डी थीटा के बराबर। या
ये फर्दर अब आ जाता है ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा को अब हम ओपन करते हैं तो ये आ जाता है सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है इंटू सीकेंट थीटा डी थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर सीकेंट क्यूब थीटा डी थीटा माइनस ए स्क्वायर सीकेंट थीटा डी थीटा। अब इस हिस्से का तो हमें मालूम है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन इसका हमें नहीं पता, तो इसको हम फिलहाल आई के बराबर पुट करते हैं। इसको अलहदा से हम इंटीग्रेट करते हैं, ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर एल एन सीकेंट थीटा को इंटीग्रेट करें तो एल एन सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी आ जाएगा। अब हमारे पास जो आई आया है ये वाला हिस्सा, इसको हमने सॉल्व करना है, where I is equal to secant cube theta d theta या I is equal to secant theta secant square theta d theta। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स और इसमें हम जो फर्स्ट फंक्शन है वो secant थीटा ले लेते हैं। secant थीटा फर्स्ट फंक्शन और secant स्क्वायर थीटा को हम सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। तो बाय पार्ट्स इसको इंटीग्रेट करते हुए हमारे पास आ जाता है सीकेंट थीटा एज इट इज आ जाएगा और सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा और मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा ऑफ सीकेंट थीटा। डी थीटा बाहर आ जाएगा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। अब सीकेंट स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाता है टेन ऑफ थीटा माइनस, अब यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा टेन ऑफ थीटा और डॉट इसको डिफरेंशिएट करेंगे सीकेंट थीटा को, ये सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा आ जाएगा डी एफ थीटा, या ये बराबर है सीकेंट थीटा टेन थीटा माइनस ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट थीटा डी थीटा, या ये बराबर है सीकेंट थीटा टेन थीटा माइनस टेन स्क्वायर की जगह पे कन्वर्ट कर देते हैं इसको सीकेंट स्क्वायर में, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 इंटू सीकेंट थीटा डी थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा टेन थीटा माइनस, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है सीकेंट क्यूब थीटा डी थीटा और प्लस सीकेंट थीटा डी थीटा। तो अब ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू सीकेंट थीटा टेन थीटा माइनस आई प्लस सीकेंट थीटा को इंटीग्रेट करें तो ये आता है एल एन ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस सी आ जाएगा, इसको हम C2 कह देते हैं। तो इस आई को इधर हम लेके आते हैं तो ये 2i बन जाएगा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा टेन थीटा प्लस एल एन सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा
प्लस C2, या I इज इक्वल टू सीकेंड थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 ln सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस C2। अब ये हमारे पास I की वैल्यू आ गई है और इसे हमने अब जो ऊपर जिस इक्वेशन से हमने लिया था उसमें हमने पुट करना है। ये हमारे पास 1 है तो इसमें हम ये पुट करते हैं। तो जब हम पुट करते हैं तो हम कहते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 ये आ जाता है हमारे पास ए स्क्वायर इंटू आई था, तो ए स्क्वायर सीकेंड थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ln सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, और माइनस आ जाएगा हमारे पास था ए स्क्वायर ln सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, और प्लस सी आ जाएगा हमारे पास। C1 और C2 जो भी हमारे पास चला आ रहा था वो चला आएगा। तो इस तरह से ये आ जाता है ए स्क्वायर बाई 2 सीकेंड थीटा टेन थीटा प्लस, अब यहाँ पर हमारे पास माइनस ए स्क्वायर है और ये प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 है, तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर ln सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस, इनको अब हम C1 प्लस C2 कह दें या C कह दें, एक ही बात है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 सीकेंड थीटा टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ln सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस C1 प्लस C2। अब हमारे पास जो हमने वैल्यू पुट की थी वो थी कि हमने सीकेंड थीटा को पुट किया था x बाई a के बराबर। तो अगर हमारे पास ट्राइंगल एक बना के हम राइट एंगल ट्राइंगल से ये वैल्यूज हम फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास ये थीटा है, तो ये साइड हमारी x है, ये साइड हमारी a है, ये साइड p है, परपेंडिकुलर है। तो इस ट्राइंगल से हमें मिलता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, या पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो इस तरीके से हम इनमें से अब सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। सीकेंड थीटा की हमारे पास वैल्यू है, दूसरी वैल्यू हमें टेंजेंट थीटा की चाहिए, तो टेन थीटा इसमें से आ जाएगा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई ए। अब ये वैल्यूज जो है हम इसमें पुट करते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास ए स्क्वायर बाई 2, और ये जो है सीकेंड थीटा ये एक्स बाई ए है, टेन थीटा जो है ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, यहाँ पर अंडर रूट है, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ln सीकेंड थीटा जो है ये है x बाई ए, और
प्लस टेंजेंट थीटा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई ए प्लस C1 प्लस C2। अब इसमें ये a और ये a ये कैंसिल हो जाते हैं और ये आ जाता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पर आ जाता है a²/2 ln। यहाँ पर LCM अगर हम ले लें एलसीएम ले लें तो ये आ जाता है x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस C1 प्लस C2, या इसको हम लिख सकते हैं x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस a²/2 ln x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट माइनस a²/2 ln ऑफ a। ये आपको याद होगा कि अगर लॉग के अंदर x बाई वाई हो तो उसको हम लिख सकते हैं ln x माइनस ln y। तो प्लस C1 प्लस C2। अब इस सारे हिस्से को हम C कह देते हैं तो ये बन जाता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस a²/2 ln x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस C, जबकि C जो है वो है where C is equal to a²/2 ln of a प्लस C1 प्लस C2। तो इस तरह ये वाला हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 हमें गिवन है 4 माइनस 5x स्क्वायर अंडर रूट dx, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि अगर इसमें से 5 कॉमन लें तो ये 4/5 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट आ जाता है, या इस अंडर रूट 5 को हम अलहदा कर लें तो ये वाला हिस्सा जो है ये 2/5 अंडर रूट का स्क्वायर बन जाता है और माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट बन जाता है। तो अब हम x को पुट कर सकते हैं, पुट करते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 2/5 अंडर रूट साइन ऑफ थीटा। ये एक तरह का a है, इस a के बराबर और साइन थीटा साथ मिला के हमने पुट किया है। तो साइन थीटा जो है ये आ जाएगा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 x। तो यहां से अगर हम dx हासिल करें तो dx आ जाएगा 2/5 अंडर रूट कॉस थीटा डी ऑफ थीटा। यहां से हमें थीटा मिल सकता है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2x। अब ये वैल्यूज इसमें हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास अंडर रूट 5 अंडर रूट 2/5 अंडर रूट होल स्क्वायर अपनी जगह पे, और x की वैल्यू जो है 2/5 अंडर रूट साइन थीटा होल स्क्वायर। dx की जगह पे हमने ये वैल्यू डालनी है तो ये है 2/5 अंडर रूट कॉस थीटा
डी थीटा, या यहां पर ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 अंडर रूट 4/5 माइनस 4/5 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, या ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2, इसमें से 4/5 को हम कॉमन लेते हैं बाहर, तो ये आ जाता है 4/5, अंदर रह जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट डॉट कॉस थीटा डी थीटा, या ये बराबर होगा, ये 4/5 जो है इसको अंडर रूट में हम बाहर ले लेते हैं, तो ये आ जाता है 4/5 अंडर रूट, और साथ इसके ये वाला 2 जो है ये इसके मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये अंदर जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा रह जाता है अंडर रूट इंटू कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। अब ये जो है ये है 2 इंटू 4 को अंडर रूट से बाहर निकालें तो 2 रह जाता है नीचे डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट, और यहाँ पर रह जाता है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी एफ थीटा इज इक्वल टू 4/5 अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम ये जानते हैं कि cos 2 थीटा की शक्ल में इसको अगर लिखा जाए तो ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसमें से cos स्क्वायर थीटा हासिल करने के लिए -1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पे cos 2 थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा जो है ये आ जाता है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ जाता है। तो अब ये जो है ये आ जाता है 4/5 अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा, या ये फर्दर आ जाता है 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल कर दें, तो 2/5 अंडर रूट डी थीटा प्लस 2/5 अंडर रूट cos 2 थीटा डी थीटा। तो ये आ जाता है 2/√5 थीटा प्लस 2/√5 cos 2 थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी आ जाता है, या इसको हम कह सकते हैं कि 2/5 अंडर रूट थीटा प्लस ये वाला जो है ये आ जाता है, ये 2 से 2 अगर हम कैंसिल कर दें तो 1/5 अंडर रूट, और ये आ जाता है 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस सी। अब हमारे पास जो वैल्यू हमने पुट की थी उसमें हमें साइन थीटा तो हासिल था कि साइन थीटा जो है ये अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2x के बराबर है, तो अब हम इसमें से कॉज ऑफ थीटा को हासिल करते हैं, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, इसमें ये थीटा एंगल है हमारा, और हमारे पास है यहाँ पर साइन थीटा
√5 डिवाइडेड बाई 2x है। तो ये हमारा जो परपेंडिकुलर साइड है ये √5x हो जाएगी, ये साइड 2 होगी और ये बेस b होगी। अब हमें जो पाइथागोरस थ्योरम है उससे 4 इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस 5x का स्क्वेयर या बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 माइनस 5x स्क्वेयर या b इज इक्वल टू 4 माइनस 5x स्क्वेयर का अंडर रूट। तो इस तरह हमें यहाँ से cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी cos थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 5x स्क्वेयर अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। अब इनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये आता है 2/5 अंडर रूट साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5/2x प्लस 2/5 अंडर रूट इंटू ये जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू है अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5x डिवाइडेड बाई 2 और cos थीटा की वैल्यू है 4 माइनस 5x स्क्वेयर अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। तो ये आ जाता है हमारे पास 2/5 अंडर रूट साइन इनवर्स अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स और यहाँ पर जो हमारे पास बाकी बचता है वो है 5 से अंडर रूट 5 कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया और बाकी बचा x/2 अंडर रूट 4 माइनस 5x स्क्वेयर प्लस c। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 4 का पार्ट 4, 3 माइनस 4x स्क्वेयर अंडर रूट डी ऑफ एक्स, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ से 4 हम कॉमन ले लें तो 4 इंटू 3/4 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट आ जाएगा डी एफ एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं इस 4 अंडर रूट को बाहर ले लें तो ये 2 आ जाएगा और अंदर ये रह जाएगा 3 अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर और इसके ऊपर जो है अंडर रूट डी एफ एक्स। अब हमें पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 साइन ऑफ थीटा। तो ये इंप्लाई करता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2/√3 x के बराबर है। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो dx इज इक्वल टू √3/2 cos थीटा d थीटा के बराबर आ जाता है और यहाँ से हम थीटा की वैल्यू हासिल कर सकते हैं, ये होगा साइन इनवर्स 2/√3x के बराबर होगा। तो अब ये वैल्यूज हम इसमें हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है 2 √3/2 का होल स्क्वायर माइनस x की जगह पे √3/2 साइन थीटा होल स्क्वायर और dx की जगह पे आ जाएगा √3/2 cos थीटा d थीटा, या ये बराबर होगा 2, यहाँ से √3/2 अगर मैं कॉमन लूँ तो ये अंडर रूट के बाहर आके √3/2 ही रहेगा
और अंदर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू √3/2 कॉस थीटा डी थीटा। अब ये √3/2 और ये √3/2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3/4, ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3/2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को हमने cos 2 थीटा की शक्ल में लेके आना है। cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या ये होता है cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा, या cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा, या ये आ जाएगा 3/4 डी थीटा प्लस 3/4 cos 2 थीटा डी थीटा, या ये 3/4 थीटा प्लस 3/4, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। तो ये अब आ जाता है 3/4 थीटा प्लस 3/4 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा sin 2 थीटा इसके बराबर होता है डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, या ये हमारे पास फर्दर आ जाता है 3/4 थीटा प्लस 3/4 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी। अब हमारे पास हमें जो हासिल था वो था कि साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू थी, ये हमने लिया था कि साइन थीटा 2√3x के बराबर है। तो हम कहते हैं कि सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू 2√3x के बराबर है, तो एक राइट ट्राइंगल हम बना लेते हैं। इसमें ये एंगल थीटा है और ये √3 होगा और ये जो है ये 2x होगा, ये बेस b होगा। तो इस ट्राइंगल से हमें पाइथागोरस थ्योरम से 3 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 4x स्क्वायर, और b इज इक्वल टू 3 माइनस 4x स्क्वायर का अंडर रूट। तो cos थीटा जो है हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 4x स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। तो इस तरह ये वैल्यूज अब इसमें हम पुट करेंगे, तो ये आएगा 3/4, थीटा की वैल्यू थी साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 प्लस 3/4, साइन थीटा की वैल्यू थी हमारे पास 2x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3, और cos थीटा की वैल्यू आई है 3 माइनस 4x स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 का अंडर रूट प्लस c। तो इसको अब हम फर्दर इस तरह लिख सकते हैं कि ये बन जाता है 3/4 साइन इनवर्स 2/√3x प्लस यहाँ पर √3 दो हैं और एक 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाए, 2 4 पे 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और x/2 √3
3 माइनस 4x² प्लस c। तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा इस पार्ट का। क्वेश्चन 4 का 5th पार्ट, हमें गिवन है x² प्लस 4 अंडर रूट और इसे हमने इंटीग्रेट करना है। इसके लिए हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2 tan थीटा। ये इंप्लाई करता है कि tan थीटा जो है ये x/2 के बराबर होगा और इसको डिफरेंशिएट करें तो dx इज इक्वल टू 2 sec² थीटा d थीटा, और यहाँ से थीटा जो है हमें मिल जाता है tan इनवर्स ऑफ x/2। तो इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते हैं तो ये आता है tan² थीटा 4 tan² थीटा प्लस 4, और डी एक्स की वैल्यू है 2 sec² थीटा डी थीटा। यहाँ से 4 अगर हम अंडर रूट से बाहर निकालें तो ये 2 रह जाता है, और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 4 हो जाता है। तो इसको हम लिखते हैं 4 tan² थीटा प्लस 1 sec² थीटा डी थीटा। यहाँ पर tan² थीटा प्लस 1 जो है ये sec² थीटा के बराबर होता है। अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो secant थीटा रह जाएगा, या ये बराबर है secant थीटा sec² थीटा डी थीटा, या इसको हम कह सकते हैं कि ये है secant³ थीटा डी थीटा। अब इसको हम 4i के बराबर रख लेते हैं, वेयर i इज इक्वल टू secant³ थीटा डी थीटा। अब इसको हम secant³ थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं कि ये है secant थीटा secant² थीटा डी थीटा। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए हम इसका फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का तयन कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि टेक secant थीटा एज फर्स्ट फंक्शन और secant² थीटा एज सेकंड फंक्शन। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो secant थीटा एज इट इज हम लिखते हैं, और secant² थीटा को डी थीटा माइनस secant² थीटा डी थीटा डॉट डी बाई डी थीटा ऑफ secant थीटा और बाहर ब्रैकेट के डी थीटा। अब ये आ जाएगा secant थीटा, secant² को इंटीग्रेट करें तो ये tan थीटा आता है, माइनस secant² को इंटीग्रेट किया तो ये tan थीटा आ गया, और secant थीटा को हमने डिफरेंशिएट किया तो ये आता है secant थीटा tan थीटा डी ऑफ थीटा, which is equal to secant थीटा tan थीटा माइनस tan² थीटा secant थीटा। ये बराबर है secant थीटा tan थीटा माइनस tan² थीटा को हम secant² थीटा -1 के सूरत में लिख सकते हैं,
ये है सीकेंट थीटा टेन थीटा, और अब इसको मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और सेपरेट करके भी लिख रहा हूँ। तो ये आ जाता है सीकेंट क्यूब थीटा डी थीटा प्लस सीकेंट थीटा डी थीटा। तो अब ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा आई के बराबर था, यहाँ पर हमने रखा था ये आई के बराबर है, तो इसलिए ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू सीकेंट थीटा टेन थीटा माइनस आई प्लस, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये आ जाता है एल एन ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी वन लिख लेते हैं, या ये आ जाता है टू आई इज इक्वल टू सीकेंट थीटा टेन थीटा प्लस एल एन सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी वन। या ये फर्दर हमारे पास जो इक्वेशन हमने जहां पर हमने पुट किया था इसमें 4i में इसको हम 1 कह देते हैं, तो ये हम कह देते हैं कि इक्वेशन 1 बिकम्स ये था 4i, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2i, या ये बराबर है इसमें अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है 2 सीकेंट थीटा टेन थीटा प्लस एल एन सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस सी वन। तो इस तरह से अब हमारे पास ये चीज आ गई है, तो अब हमने इसकी रिवर्स वैल्यूज जो है वो पुट करनी है। हमारे पास हमने जो लिया था वो था टेंजेंट थीटा था x बाई 2 के बराबर। तो एक ट्राइंगल हम ड्रा करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें ये थीटा है और x बाई 2 है, ये x बाई 2 आ जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज है इसका। तो इस तरह से हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आती है वो है h स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और h इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट। तो यहां से हमें सीकेंट थीटा की वैल्यू मिल जाती है कि सीकेंट थीटा जो है वो बराबर होगा, सीकेंट थीटा होगा हमारा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा। तो अब इसको हम यहाँ पर पुट करके लिख लेते हैं, ये आ जाता है 2 इंटू सीकेंट थीटा की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 और टेंजेंट थीटा है एक्स बाई 2 प्लस 2 इंटू एल एन। सीकेंट थीटा की वैल्यू है 4 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस टेंजेंट थीटा है एक्स बाई 2 प्लस सी वन। तो ये इसमें से एक 2 यहाँ से कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है एक्स बाई 2 अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एल एन
4 प्लस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस C1, या इसे हम फर्दर इस तरह लिख सकते हैं x बाई 2 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2ln 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस ये वाली जो 2 की वैल्यू है इसे हम माइनस करके लिख सकते हैं 2ln ऑफ 2 प्लस C1। ये रिजल्ट आपको पता है कि अगर log ऑफ x डिवाइडेड बाई y हो तो उसको हम लिख सकते हैं log ऑफ x माइनस log ऑफ y। तो ये आ जाता है x ओवर 2 4 प्लस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट प्लस 2ln 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस x और प्लस c, जबकि c हमारे पास हमने रखा है where c is equal to minus 2ln2 प्लस C1। तो इस तरह ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 4 का पार्ट 6, एक्स स्क्वेयर ई पावर ए एक्स डी एफ एक्स। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए हम पहले ये तय कर लेते हैं कि कौन सा पहला फंक्शन है और दूसरा फंक्शन कौन सा है। तो हम कहते हैं कि टेक एक्स स्क्वेयर एज फर्स्ट फंक्शन और ई पावर ए एक्स एज सेकेंड फंक्शन। तो अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स। तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर अपनी जगह पे ई ए एक्स डी एक्स माइनस ई ए एक्स डी एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर डी एफ एक्स, या ये बराबर है एक्स स्क्वेयर ई ए एक्स डिवाइडेड बाई ए आ जाएगा माइनस यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे ई ए एक्स डिवाइडेड बाई ए इंटू 2x और साथ ही होगा dx। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं तो ये एक्स स्क्वेयर ओवर ए ई पावर ए एक्स माइनस 2 ओवर ए एक्स ई ए एक्स डी एफ एक्स। अब ये दोबारा दो पार्ट हैं, इनको हमने इंटीग्रेट करना है। इसमें से भी हम तय कर लेते हैं कि कौन सा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सा सेकंड फंक्शन होगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि टेक x एज फर्स्ट फंक्शन और e पावर ax एज सेकंड फंक्शन। तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर ओवर ए ई पावर ए एक्स माइनस 2 ओवर ए। अब इसमें से फर्स्ट फंक्शन इसी तरह और दूसरा ई पावर ए एक्स डी एफ एक्स माइनस ई पावर ए एक्स डी एफ एक्स डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज करनी है हमने। तो ये आ गया एक्स स्क्वेयर ओवर 2 ओवर ए ई पावर ए एक्स माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है 2x ओवर ए और साथ e पावर ए एक्स को इंटीग्रेट करेंगे e पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2 ओवर ए। इसको इंटीग्रेट करेंगे e पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, और इसको जब हम इंटीग्रेट करें डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1, यहाँ पर इंटीग्रेशन का निशान है डी ऑफ एक्स। अब ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर ओवर ए ई पावर ए एक्स माइनस ये आ जाता है
2x ओवर ए स्क्वेयर ई पावर ए एक्स प्लस 2 ओवर ए स्क्वेयर, और ई पावर ए एक्स को इंटीग्रेट करें तो ये आ जाता है ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। तो अब इन सब में ई पावर ए एक्स कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाता है ई पावर ए एक्स इंटू डिवाइडेड बाई ए भी कॉमन है, ये भी ले लेते हैं तो यहाँ पर रह गया एक्स स्क्वेयर माइनस 2x डिवाइडेड बाई ए और प्लस 2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस सी। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 हमें गिवन है ई पावर एक्स 1 ओवर एक्स प्लस एल एन ऑफ एक्स डी एफ एक्स, या इसे हम लिख सकते हैं ई पावर एक्स 1 ओवर एक्स डी एफ एक्स प्लस ई पावर एक्स एल एन ऑफ एक्स डी एफ एक्स। इस हिस्से को हम आई के बराबर रख लेते हैं, ई पावर एक्स इंटू 1 ओवर एक्स डी एफ एक्स प्लस आई। अब इस आई को हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है आई इज इक्वल टू ई पावर एक्स एल एन ऑफ एक्स डी एफ एक्स, या इसे हम लिख सकते हैं कि एल एन ऑफ एक्स ई ऑफ एक्स डी एफ एक्स। तरतीब मैंने इसलिए तब्दील की है कि मैं एल एन एक्स को फर्स्ट फंक्शन रखना चाहता हूं और ई एक्स को सेकंड फंक्शन रखना चाहता हूं। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम बाय पार्ट्स तो ये आ जाता है एल एन एक्स ई पावर एक्स डी एफ एक्स माइनस यहाँ पर ई पावर एक्स डी एफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये आ जाता है एल एन एक्स ई पावर एक्स माइनस यहाँ पर आ जाएगा ये ई पावर एक्स आ जाएगा और साथ 1 और एक्स आ जाएगा डी एफ एक्स प्लस सी आ जाएगा। अब इस आई की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं तो ये आता है ई पावर एक्स डॉट 1 ओवर एक्स डी एफ एक्स प्लस ई पावर एक्स एल एन ऑफ एक्स और माइनस ई पावर एक्स 1 ओवर एक्स डी एफ एक्स प्लस सी। ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और रिजल्ट हमारे पास आ जाता है ई पावर एक्स एल एन ऑफ एक्स प्लस सी। तो इस तरह ये इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 ई पावर एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स डी एफ एक्स इज इक्वल टू, इसे हम कह सकते हैं कि ये ई पावर एक्स कॉज ऑफ एक्स डी एफ एक्स है प्लस ई पावर एक्स साइन ऑफ एक्स डी एक्स है। अब इस पार्ट को हम आई के बराबर ले लेते हैं, ये है ई पावर एक्स कॉज ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस आई, और आई को हम सॉल्व करते हैं, इसको लिखते हैं हम ई पावर एक्स साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। इसमें हम जो साइन ऑफ एक्स है उसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और ई पावर एक्स को हम सेकंड फंक्शन लेते हैं। तो ये आ जाता है साइन ऑफ एक्स ई पावर एक्स डी ऑफ एक्स माइनस ई पावर एक्स डी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाता है साइन ऑफ एक्स ई पावर एक्स माइनस ये है ई पावर एक्स कॉज ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब इस आई की वैल्यू यहां पर हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है ई पावर एक्स कॉज ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस ई पावर एक्स
साइन ऑफ एक्स, यहाँ पर सी भी आ जाएगा, ई पावर एक्स साइन ऑफ एक्स और माइनस ई पावर एक्स कॉज ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस सी, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। ये आंसर होगा। क्वेश्चन 5 का पार्ट 3, इसमें हमें गिवन फंक्शन है ई पावर ए एक्स ए secant इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एफ एक्स। तो इसको हम मल्टीप्लाई फर्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, तो ये आ जाता है ए ई पावर ए एक्स secant इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एफ एक्स। तो अब इस हिस्से को हम आई के बराबर रख लेते हैं, तो ये आ जाता है ए इंटू आई प्लस, इसको इसी तरह रहने दे, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एफ एक्स। अब हमने आई के बराबर रखा है ई पावर ए एक्स सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स। इसमें हम सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन के तौर पे लेते हैं, एज फर्स्ट फंक्शन, और ई पावर ए एक्स को लेते हैं सेकंड फंक्शन के तौर पे। तो ये आ जाता है आई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स ई पावर ए एक्स डी एफ एक्स माइनस ई पावर ए एक्स डी एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स डी एफ एक्स, या ये बराबर आ जाता है सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट किया तो यहाँ पर जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाता है ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, ई पावर ए एक्स का इंटीग्रल ये आ जाता है, और इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं सीकेंट इनवर्स को, तो ये आ जाता है 1 ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और साथ इसके डी एफ एक्स, या ये बराबर है 1 ओवर ए इंटू ई पावर ए एक्स सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स माइनस ई पावर ए एक्स 1 ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एफ एक्स। अब इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करते हैं, तो ये आ जाता है ए इंटू 1 ओवर ए ई पावर ए एक्स सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स माइनस ई पावर ए एक्स इंटू 1 ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एफ एक्स, और प्लस ये वाली वैल्यू ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एफ एक्स प्लस सी, यहाँ पर भी एक प्लस सी आप लिखेंगे, तो ये आ जाता है ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और ई पावर ए एक्स सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स माइनस ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी ऑफ एक्स
और यहाँ पर आ गया e पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन डी एफ एक्स प्लस सी। तो ये दो हिस्से आपस में कैंसिल हो जाते हैं और रिजल्ट आ जाता है e पावर ए एक्स सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। तो इस तरह ये आंसर होगा। क्वेश्चन 5 का पार्ट 4, e पावर 3x 3 sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वेयर एक्स डी एफ एक्स। इसको हम लिख सकते हैं कि e पावर 3x ब्रैकेट में 3 sin x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वेयर एक्स माइनस cos x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वेयर एक्स डी एफ एक्स, या ये मजीद लिखा जा सकता है e पावर 3x, ये जो है रह जाता है 3 इंटू 1 ओवर साइन ऑफ एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं कि ये 1 ओवर साइन ऑफ एक्स इंटू कॉज एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स है। या इसको हम कह सकते हैं कि ये है e पावर 3x 3 कोसिकेंट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स डी एफ एक्स। या इसको हम कह सकते हैं कि ये है e पावर 3x 3 कोसिकेंट एक्स डी एफ एक्स माइनस e पावर 3x कोसिकेंट एक्स कॉट ऑफ एक्स डी एफ एक्स। अब इस पार्ट को हम इसी तरह रहने देते हैं और इसको हम कहते हैं कि ये i के बराबर है। इसको हम कहते हैं कि ये 3i के बराबर है और ये इसी तरह हम रहने देते हैं e पावर 3x कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स डी एफ एक्स। अब ये जो हमारा i है इसको हम इंटीग्रेट करते हैं सेपरेटली। i हमारे पास है e पावर 3x कोसिकेंट एक्स डी एफ एक्स। तो इसमें हम कोसिकेंट एक्स को फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं। कोसिकेंट एक्स एज फर्स्ट फंक्शन और e पावर 3x एज सेकेंड फंक्शन। तो इसको जब हम इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करते हैं तो ये आ जाता है कोसिकेंट एक्स e पावर 3x डिवाइडेड बाई e पावर 3x dx माइनस e पावर 3x dx डॉट d बाई dx ऑफ कोसिकेंट एक्स dx और साथ dfx। इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाता है कोसिकेंट एक्स इंटू ई पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस ई पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये आ जाता है कोसिकेंट एक्स कॉट ऑफ एक्स और डी एफ एक्स साथ इसी तरह आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं कि ये है 1/3 इंटू ई पावर एक्स कोसिकेंट एक्स माइनस ई पावर 3x है ई पावर 3x कोसिकेंट एक्स कॉट ऑफ एक्स डी एफ एक्स, या ये आ जाता है कोसिकेंट एक्स ई पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर जब e पावर 3x को इंटीग्रेट करेंगे e पावर 3x डिवाइडेड बाई 3
कोसिकेंट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट ऑफ एक्स और साथ डी एक्स, या ये आ जाएगा 1/3 इंटू ई पावर 3x कोसिकेंट एक्स। अब यहाँ पर माइनस और माइनस जो हैं ये प्लस हो जाएंगे, 1/3 को हम बाहर निकाल चुके हैं, कॉमन ले चुके हैं, तो ये आ जाएगा ई पावर 3x कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स डी ऑफ एक्स और प्लस सी। अब ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है 3 इंटू 1/3 ई पावर एक्स कोसिकेंट ऑफ एक्स प्लस ई पावर एक्स कोसिकेंट ऑफ एक्स कॉट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स माइनस ई पावर 3x कोसिकेंट ऑफ एक्स कॉट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, या 3 से 3 को कैंसिल कर दें तो ये आ जाता है प्लस सी भी यहाँ पर है, ई पावर एक्स कोसिकेंट एक्स प्लस ई पावर एक्स कोसिकेंट एक्स कॉट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स माइनस ई पावर 3x कोसिकेंट एक्स कॉट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस सी। ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाती हैं तो ये रह जाता है ई पावर एक्स कोसिकेंट ऑफ एक्स प्लस सी। तो इस पार्ट का इस तरह ये आंसर होगा। क्वेश्चन 5 का पार्ट 5, ई पावर 2x माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस 2 कॉज ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। फर्स्ट स्टेप में इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है ई पावर 2x माइनस साइन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 2 ई पावर 2x कॉज ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, या ये आ जाता है माइनस ई पावर 2x साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस 2 ई पावर 2x कॉज ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। इस पार्ट को हम i के बराबर रख लेते हैं तो ये आ जाता है माइनस ई पावर 2x साइन एक्स डी ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू आई। अब i हमारे पास है ई पावर 2x कॉज ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। इसमें हम जो कॉज ऑफ एक्स है उसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और ई पावर 2x को हम सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। तो इंटीग्रेट करते हुए यह आ जाता है कॉज ऑफ एक्स ई पावर 2x डी ऑफ एक्स माइनस ई पावर 2x डी ऑफ एक्स डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ cos of x डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा cos of x इंटू ई पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा ई पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 और cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x डी ऑफ एक्स प्लस सी आ जाएगा, या ये रिजल्ट आ जाता है 1/2 अगर कॉमन ले लें तो ई पावर x cos of x प्लस ई पावर 2x साइन x डी ऑफ x प्लस सी। इस वैल्यू को i की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है माइनस
e पावर 2x साइन ऑफ x d ऑफ x प्लस 2 इंटू 1/2 e पावर 2x cos of x प्लस e पावर 2x साइन ऑफ x d ऑफ x प्लस c। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है हमारे पास e पावर 2x साइन ऑफ x d ऑफ x प्लस e पावर 2x cos ऑफ x और प्लस e पावर 2x साइन ऑफ x d ऑफ x प्लस c। अब ये दोनों जो हैं ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और ये रिजल्ट आ जाता है e पावर 2x cos ऑफ x प्लस c। तो इस तरह ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 का पार्ट 6, x e पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं कि ये है 1 प्लस x माइनस 1 e पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x का होल स्क्वायर d ऑफ x, या ये बराबर है 1 प्लस x ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर e पावर x माइनस 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर e पावर x और d ऑफ x। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये एक पावर से कैंसिल हो जाएगी और ये आ जाएगा e पावर x मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर 1 प्लस x माइनस, इसको d ऑफ x करके अलहदा लिख देते हैं और इसको हम अलहदा लिखते हैं, ये है e पावर x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर x का होल स्क्वायर है d ऑफ x। अब इस पार्ट को हम i के बराबर लेते हैं, तो i माइनस e पावर x ओवर 1 प्लस x का होल स्क्वायर d ऑफ x। अब इस i को हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं, तो i हमारे पास है e पावर x इंटू 1 ओवर 1 प्लस x d ऑफ x। अब इसमें 1 ओवर 1 प्लस x को हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और e पावर x को सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास है 1 प्लस x होल पावर माइनस 1 e पावर x d ऑफ x। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस x पावर माइनस 1 e पावर x d ऑफ x माइनस e पावर x d of x into d by dx of 1 plus x power minus 1 और d of x, या ये बराबर है 1 प्लस x पावर माइनस 1 e पावर x माइनस, ये आ जाएगा e पावर x। इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाता है माइनस इंटू 1 प्लस एक्स पे माइनस 2 इंटू डी एफ एक्स, या इसको हम सिंपल शेप में अब लिखते हैं e पावर x ओवर 1 प्लस एक्स माइनस, ये माइनस इंटू माइनस है, ये प्लस हो जाएगा e पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स प्लस सी। अब इस i की वैल्यू यहां पर हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है e पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस
ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एफ एक्स और माइनस ये वाली वैल्यू ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एफ एक्स प्लस सी। ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाती हैं और रिजल्ट हमारे पास आ जाता है ई पावर एक्स ओवर 1 प्लस एक्स प्लस सी और ये आंसर होगा। क्वेश्चन 5 का पार्ट 7 ई पावर माइनस एक्स कॉज ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स डी एफ एक्स, या इसे हम कह सकते हैं कि ये है ई पावर माइनस एक्स कॉज ऑफ एक्स डी एफ एक्स और माइनस ई पावर माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स डी एफ एक्स। अब इसमें जो सेकंड पार्ट है इसको हम कहते हैं कि ये आई के बराबर रख लेते हैं, ई पावर माइनस एक्स कॉज ऑफ एक्स डी एफ एक्स माइनस आई। तो आई को हम थोड़ा सेपरेट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आई है ई पावर माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स डी एफ एक्स। तो इसमें हम साइन ऑफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, ई पावर माइनस एक्स को हम सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। तो ये आ जाता है इंटीग्रेट करते हुए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज हम लिखते हैं साइन ऑफ एक्स ई पावर माइनस एक्स डी एफ एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डी एफ एक्स डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स और डी एफ एक्स बाहर आ जाएगा इज इक्वल टू ये आ जाएगा साइन ऑफ एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई -1 और माइनस यहाँ पर आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई -1 इंटू साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करें तो कॉज ऑफ एक्स और डी एफ एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस ई पावर माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स, ये माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स कॉज ऑफ एक्स डी एफ एक्स प्लस सी। तो अब यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाता है ई पावर माइनस एक्स कॉज ऑफ एक्स डी एफ एक्स माइनस ये वाली वैल्यू हम पुट कर रहे हैं माइनस ई पावर माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स और प्लस ई पावर माइनस एक्स कॉज ऑफ एक्स डी एफ एक्स प्लस सी, या इसको हम लिख सकते हैं कि ये है ई पावर माइनस एक्स कॉज ऑफ एक्स डी एफ एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स और यहां पर आ जाएगा माइनस ई पावर माइनस एक्स कॉज ऑफ एक्स डी एफ एक्स प्लस सी। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 5 का पार्ट 8 हमें गिवन है ई पावर m tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एफ एक्स, या इसे अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके इस तरह लिखूं ई पावर m tan इनवर्स ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एफ एक्स। अब इसमें अगर हम पुट करें पुट t इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x तो डी टी हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एफ एक्स।
तो ये वैल्यू अब हम यहाँ पर पुट करते हैं तो ये आ जाता है e पावर एम टी मल्टीप्लाइड बाई ये सॉरी डी टी साथ आ जाएगा। इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाता है e पावर एम टी डिवाइडेड बाई एम प्लस सी, और t की वैल्यू इसमें पुट करते हैं e पावर m, t की वैल्यू है टेन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई m प्लस c। तो इस तरह ये हमारा आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 5 का पार्ट 9 ये है 2x ओवर 1 माइनस साइन ऑफ x डी ऑफ x। पहले स्टेप में इस साइन ऑफ x को हम कॉज ऑफ x में तब्दील करते हैं। तो अगर हमारे पास हो कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा तो ये होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर हमारे पास ये हो कॉज पाई बाई टू माइनस एक्स तो ये बन जाएगा कॉज पाई बाई टू कॉज एक्स माइनस प्लस साइन पाई बाई टू साइन ऑफ एक्स। ये वाला cos पाई बाई टू 0 के बराबर होता है और ये 1 के बराबर होता है, इसलिए ये साइन ऑफ x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रिप्लेस करते हैं इस वैल्यू को 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स से। अब मजीद इसको हम तब्दील करते हैं तो हमारे पास है cos 2x हो तो इसको हम कह सकते हैं कि ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के बराबर, या इसको हम लिख सकते हैं कि cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x या 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। तो अब इसको हम रिप्लेस करते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाता है हमारे पास 2x डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स, या ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है x कोसिकेंट स्क्वायर, यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रहा है, इसको पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई लिख लेते हैं डी ऑफ एक्स। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन के लिए हम कहते हैं कि जी टेक x एज फर्स्ट फंक्शन, कोसिकेंट स्क्वायर x एज सेकेंड फंक्शन। तो इसको हम अब इंटीग्रेट करते हुए x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू डी एफ एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू डी एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और डी एफ एक्स। ये आ जाता है x इंटू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू और डिवाइडेड बाई माइनस 1 बाई टू। इस माइनस एक्स बाई टू को डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस, इसी तरह ये भी आ जाएगा माइनस कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई इस एंगल का जो डिफ्रेंशिएट किया गया माइनस 1 बाई टू इंटू 1 डी ऑफ एक्स, या ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स,
ये माइनस और माइनस आपस में ख़त्म हो गए, तो कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, यहाँ पर माइनस माइनस और माइनस, तीन माइनस है तो मल्टीप्लाई होके एक माइनस रह गया और ये 2 ऊपर आ गया। ये आ गया कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डी एफ एक्स। तो 2x कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 2, इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाता है एल एन ऑफ साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और डिवाइडेड बाई इसको एंगल को डिफरेंशिएट किया तो 1/2 और प्लस सी आ जाता है, इज इक्वल टू 2x कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 4 ln साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 5 का पार्ट 10 हमें गिवन है e पावर x 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एफ एक्स। अब इस पार्ट को भी 2 प्लस एक्स बना लेते हैं ताकि ये एक पार्ट इससे कैंसिल हो जाए। तो इसको हम करते हैं कि e पावर x इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1 करते हैं, टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एफ एक्स। तो ये आ जाता है e पावर x इंटू, ये आ जाएगा 2 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एफ एक्स माइनस e पावर x। अब ये 1 बाकी बचा था तो उसको हमने -1 लिख लिया है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एफ एक्स, या ये बराबर है e पावर x डिवाइडेड बाई 2 पावर x का 2 पावर x बाकी बच जाएगा 1 पावर के साथ, ये 1 इसके साथ कैंसिल हो गया, डी एफ एक्स माइनस e पावर x डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर का डी एफ एक्स। अब हम इसको i के बराबर ले लेते हैं, ये है i माइनस e पावर x डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स पावर 2 डी एफ एक्स। तो हमारे पास i है e पावर x डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स डी एफ एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं कि ये है 2 प्लस एक्स पे पावर -1 e पावर x डी एफ एक्स। इसमें हम 2 प्लस एक्स को पावर 1 को पावर -1 को हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और e पावर x को हम सेकंड फंक्शन लेते हैं। तो ये आ जाता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा 2 प्लस एक्स पावर -1 e पावर x डी एफ एक्स माइनस e पावर x डी एफ एक्स डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस एक्स पावर -1 और डी एफ एक्स, या ये बराबर हो जाएगा 2 प्लस एक्स पावर -1 e पावर x माइनस, यहाँ पर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e पावर x आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई ये आ जाएगा -2 इंटू
2 प्लस एक्स पावर -2 और साथ डी ऑफ एक्स। सॉरी -1 होगा यहाँ पर, -2 नहीं होगा। इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाइड शक्ल में हम लिख लेते हैं ई पावर एक्स ओवर 2 प्लस एक्स, और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गए, और यहाँ पर रह गया हमारे पास ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं, आई की वैल्यू है हमारे पास ये, तो जब हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है ई पावर एक्स, यहाँ पर ऑफ कोर्स सी भी हमें साथ लिखना है, ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स प्लस ई पावर एक्स 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स माइनस ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स प्लस सी। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और जो हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा रिजल्ट, वो है ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी, और इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 5 का पार्ट 11, 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉज ऑफ एक्स ई पावर एक्स डी ऑफ एक्स। अब इन्हें हम थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास अगर साइन ऑफ एक्स हो, इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 2, या ये आ जाता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। और इसी तरह हमारे पास कॉस एक्स हो, इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 2, या ये बराबर है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, या ये बराबर आ जाता है, अगर हम इसमें 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स हासिल करें तो ये आ जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये बराबर आ जाता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के। अब ये वैल्यूज यहाँ पर हम पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है ई पावर एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स की जगह पे हम 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 पुट करते हैं डी ऑफ एक्स। अब इनको सेपरेटली हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाता है ई पावर एक्स 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी ऑफ एक्स माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 cos x by 2 divided by 2 sin square x by 2 d of x is equal to 1 over 2 e power x into ये आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर x by 2 d of x माइनस, इसमें से एक ये कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और माइनस ई पावर एक्स भी इसके साथ है, ई पावर एक्स कॉट ऑफ एक्स बाई 2 इंटू ई पावर एक्स टी ऑफ एक्स हम लिख लेते हैं। अब इसमें से किसी एक को हम ले सकते हैं कि वो बराबर है आई के, तो हम ले लेते हैं कि ये जो सेकंड पार्ट है ये आई के बराबर हम ले लेते हैं, तो ये है 1 over 2 ई पावर एक्स
डॉट कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2 डी एफ एक्स माइनस आई। अब इस आई को हम जरा सेपरेट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है आई है हमारे पास cot ऑफ एक्स ई ऑफ एक्स, cot ऑफ एक्स बाई 2 ई ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो इसमें से हम जो है ई ऑफ एक्स को एज cot ऑफ एक्स बाई 2 को हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और ई एक्स को सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। तो हम कहते हैं कि टेक cot x by 2 as फर्स्ट फंक्शन और e पावर x को हम सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। तो अब इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाता है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज हमने लिखना है cot ऑफ x by 2 e पावर x d ऑफ x e पावर x d ऑफ x डॉट माइनस अब e पावर x d ऑफ x ये इंटीग्रेट करना है और d बाई डी एक्स ऑफ cot ऑफ x बाई 2 डी एफ एक्स इज इक्वल टू ये आ जाता है e पावर x cot ऑफ x बाई 2 माइनस ये आ जाएगा e पावर x का इंटीग्रल e पावर x आ जाएगा और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2 और साथ इसके 1 बाई 2 एंगल का डिफरेंशियल भी आ जाएगा, d ऑफ x प्लस c आ जाएगा इज इक्वल टू e पावर x cot ऑफ x बाई 2 माइनस, अब ये माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, प्लस 1 बाई 2 e पावर x कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2 d ऑफ x प्लस c। अब इस वैल्यू को यहां पर हम पुट करते हैं तो ये आ जाती है 1 ओवर 2 e पावर x कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2 d ऑफ x माइनस e पावर x cot x बाई 2 माइनस 1 बाई 2 e पावर x कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2 d ऑफ x प्लस c। ये हिस्सा यहाँ से कैंसिल हो जाता है और ये रह जाता है माइनस e पावर x cot ऑफ x बाई 2 प्लस c। इस तरह ये इसका आंसर होगा।